आतंकवाद की तो बात होती है, लेकिन जातीय जो आतंकवाद ये लोग कर रहे हैं आज भी, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भीम आर्मी अपने सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ी है। ये वो लोग हैं जो आपके घरों से कूड़ा लेकर जाते हैं, आपके घर के आसपास साफ सफाई रखते हैं, और इनके साथ जो जाप्ती हो रही है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो लगातार ये बयां कर रहे हैं। ये 2017 में कंपनी आई थी, 2020 से हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है कंपनी ने। किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं दी रही कंपनी, किसी भी सर बड़ा ही घोटाला हो रहा है। जब हमारे को मतलब मालिक बता रहा है कि डबल सैलरी दी है और वो हमारे को मिल सिंगल रही है, तो ये इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। जितनी भी आपको एमसीडी की यहाँ गाड़ियाँ दिखेंगी, वो आपको नज़र आएंगी कि किस तरह से पूरे अंजर पंजर हिले पड़े हैं। ये आपके घर के पास कूड़ा उठाने आती है, वार्ड 115 में चलती है ये गाड़ी आप देखिए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये सब वर्किंग कंडीशन में है। सिर्फ इन गाड़ियों की हालत ख़राब नहीं है, इन गाड़ियों को चलाने वालों की भी हालत ख़राब है। इसी वजह से ये लोग बड़ा धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। उस टाइम इतना भेदभाव था कि हम किसी अधिकारी से बात भी नहीं कर सकते थे, और ये तो छोड़ो, हमें स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया था। सीढ़ियों पे देखते के साथ ये आला अधिकारी कहते थे, हाँ क्या काम है, क्या काम है, तू ऊपर कैसे आ रहा है, जब हमने सुपरवाइजर से बात। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम सुभाष नगर में मौजूद हैं, जहां एमसीडी के सैकड़ों कर्मचारी धरने में बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं उस कंपनी के खिलाफ जिस कंपनी के अंतर्गत ये काम करते हैं। और इनका कहना है कि शुरुआत से ही सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है, तमाम तरह के इनके साथ दुर्व्यवहार होते हैं, शोषण होता है, और जिसकी शिकायत लेकर आज ये सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इको ग्रीन कंपनी का नाम है, और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार सर। नवीन जी, आज ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? सर इसकी वजह है शोषण, जो कि कंपनी हमारा करते आई है। अच्छा, जैसे कि पीएफ की फैसिलिटी ना मिलना, ईएसआई की फैसिलिटी ना मिलना। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम इको ग्रीन। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ शोषण होता है, आप क्या कहना चाहते शोषण ये होता है सर, ना तो पीएफ ड्राइवरों का, हेल्परों का तो कटता है पीएफ, मगर जब मन करता है इनका जब काटते हैं। ड्राइवरों का कटता है मगर वो दिया ही नहीं जाता। ईपीएफ में एक धांधलेबाजी है। अगर कोई परेशान बीमार हो जाए, ईएसआई के अंदर अगर इलाज करवाने जाए, तो वहाँ से डॉक्टर भगा देते हैं कि आप चले जाइए यहाँ से, आपके ड्यूज क्लियर नहीं है। और किस तरह का शोषण होता है? आप लोग, अभी मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि कूड़े की गाड़ी ले जाते हैं, पानी तक नहीं मिलता है, पता नहीं कुछ बता रहे थे। कोई डिपार्टमेंट में हमारे आप चल के देखिए, अभी तो खैर गाड़ियाँ लग गई हैं, ना पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, ना पार्किंग की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये 2017 में कंपनी आई थी, 2020 से हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है कंपनी ने। किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं दी रही कंपनी, किसी भी चीज़ की। तो इसकी शिकायत आपने पहले भी? हम पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं। उसके अभाव में कंपनी ने हमारे को बाहर निकाल दिया था, 3 लड़कों को। अच्छा। नवीन, आनंद और राजकुमार को। अच्छा। फिर भी हम बाबा साहब के संविधान से चले, लेटरों से बात करी, कंप्लेंटें लगाई, डीसी, कमिश्नर, मेयर को सारी जगह लेटर लगाने के बाद फिर हमारी दोबारा रीजॉइनिंग हुई। फिर भी दोबारा हमने संघर्ष करा कि जो फैसिलिटी सबको मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, ये वो तमाम लोग हैं जो आपके घरों से कूड़ा उठाते हैं, घरों के बाहर से डंपर चलाते हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान आपके घर और मोहल्ले में आसपास रखते हैं। ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर संदीप बागड़ी। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट जो रखा गया है, क्यों रखा गया? सर, इस देश में आज भी हम लोगों को जानवर समझा जाता है। शोषण वही है, तरीका बदला है। अच्छा, सिर्फ 10-12 हज़ार में रोटी तो खा सकते हैं हम, यहाँ अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, घर में सफ़ेदी नहीं करा सकते। और कहने को ये दिल्ली, ये केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, और अब लगा लो दिल्ली सरकार। मैं ये आपको ये दे दूँ जानकारी कि आप ही के क्षेत्र में, पालम में भी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी में रोज़ गरीब आदमियों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। एक एक ईंट, खास तौर पे वाल्मीकि समाज को टारगेट किया जा रहा है यहाँ। क्या वाल्मीकि समाज इंसान नहीं है, जानवर है? ये जब हो रहा, जब भारतीय संविधान देश में लागू है। सोचो, जब मनुस्मृति लागू थी तब तो झाड़ू भी बंद रही थी, अंडी भी थी गले में। भारतीय संविधान को ये भाजपा वाले लोग ताक पे रख के आज भी हमें जानवर समझते, हमारा शोषण करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते।
जो आवाज़ उठाता है फिर वो चक्कर काटता है। लेकिन संविधान की ताकत ये है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका नाम क्या है सर? धर्मेंद्र पाल। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं कौन कौन से क्षेत्र के हैं? वेस्ट जोन के हैं सभी? हाँ, सभी वेस्ट जोन के हैं, सभी हर जगह के ही हैं। क्या हर कुछ जोन मांगे उठा रहे हैं आप? क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगे यही है कि हमारा शोषण बंद हो जाए। जो ठेकेदारी प्रथा जब से लागू हुई है, जब से समाज के ऊपर मतलब तरीके से वो अपने हिसाब से शोषण करते हैं। कैसे शोषण कैसे हो रहा है? शोषण जैसे भाई बता रहे हैं, सैलरी पूरी नहीं देना, जो ठेकेदारी प्रथा जो दिल्ली सरकार ने सैलरी जितनी नियुक्त की है उतनी सैलरी नहीं देनी। हाँ, और जैसे पानी की सुविधा है, ज़्यादा काम करवाना है, और वैसे कोई भी सुविधा नहीं देते ये। पीएफ वगैरह वो टाइम से नहीं देना। सर अंदर पानी की भी सुविधा पानी नहीं की है, सुविधा पीने नहीं की भी, पानी पीने की भी नहीं है सुविधा। ये अपनी कंपनी ये जो काम करते हैं यहाँ पानी नहीं दे सकते, क्या जानवर है हम? इको जो कंपनी है यहाँ की। रहता है आपके साथ, कैसा बिहेवियर आप लोगों के साथ करते हैं? सर फूले साहब को हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, ठीक है। जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी ना, वो लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं यहाँ पर। 2017 के बाद जब से भाई बता रहे हैं, क्या है देश में संविधान होने के बाद भी पानी नहीं पी सकते हम यहाँ। पानी, शौचालय जाने की सुविधा नहीं है अंदर। ये कर्मचारी क्या करेंगे? ये तो वही समय आ गया भाई, हंडी और झाड़ू बांध लो, थूकना हो तो यहाँ थूक लो, पानी के लिए इनने कोई अलग से रख लेंगे, दूर से पानी पिया देंगे। ये दिल्ली में हो रही है घटना। आपको लग रहा है कि भेदभाव कहीं ना कहीं किया जा रहा है? सर सिर्फ हमको तो लग रहा है, लेकिन भारत देश के जो नुमाइंदगी है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उनको नहीं लगता कि इस देश में भेदभाव है, जाति व्यवस्था है, जातीय आतंकवाद है। आज भी धार्मिक जो आतंकवाद की तो बात होती है, लेकिन जातीय जो आतंकवाद ये लोग कर रहे हैं आज भी, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भीम आर्मी अपने सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ी है, और इनकी हैसियत नहीं जो ये अगर मांग नहीं मानेंगे तुम। तो ये भीम आर्मी के साथ मिलकर हो रहा है प्रोटेस्ट? ये हमारी यूनियन कर रही है। आज भाइयों ने समर्थन मांगा है भीम आर्मी का। अगर 5 दिन के अंदर नहीं होता कुछ, तो यहाँ यूनियन के साथ मिलकर भीम आर्मी ताला बंद कर देगी और इन अधिकारियों को बाहर रोड पर खड़ा कर देगी लाकर। मेरा नाम राजकुमार। क्या कहेंगे, कैसा बिहेवियर आप लोगों के साथ होता है? जिस तरह से कह रहे हैं पानी तक नहीं पीने देते हैं ये लोग, काम को लेकर क्या कुछ समस्याएं आती हैं? सर बिहेवियर पहले बहुत गलत था। कंपनी का जो इनॉग्रेशन हुआ था 2017 के अंदर हुआ था। अच्छा। ठेकेदारी प्रथा आई, उस टाइम इतना भेदभाव था कि हम किसी अधिकारी से बात भी नहीं कर सकते थे। और ये तो छोड़ो, हमें स्टेज पे भी चढ़ने नहीं दिया था, सीढ़ियों पे। सीढ़ियों पे देखते के साथ ही आला अधिकारी कह देते, हाँ क्या काम है, क्या काम है, तू ऊपर कैसे आ रहा है, जब अपने सुपरवाइजर से बात कर। ये बिहेवियर था। बीते 2 सालों में 2023 से लेकर अब तक अब इनमें सुधार आया। वो भी सुधार लाने के लिए हमें एक होना पड़ा, तब सुधार आया। तो जो पहले प्रथा चली आती थी, छुआछूत कहते थे जिसको, वो सब यहाँ चल रहा है? अब थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि अभी इन्हें ये पता लग गया है कि सर्वहित समाज बंदा खड़ा हो चुका है हमारे उसके लिए। अच्छा, अब आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति? प्लानिंग हमारी कुछ भी नहीं है। आज ये आंदोलन नहीं होता अगर ये हमें हमारी तनख्वाह, जो हमें बेसिक वेतन मिलना चाहिए, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो सुख सुविधाएं जो सरकार ने हमारे लिए मुहैया कराई है, अगर वो समय पूर्वक दे रहे होते तो ये आज आंदोलन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें भीम आर्मी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जहाँ सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर समाज के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, और सारा समाज यहाँ काम करता है, कोई एक वाल्मीकि समाज नहीं है, यहाँ सर्विस समाज है, पंडित भी है, गुजर भी है, जाट भी है। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक समान समझा जाए, सबका वेतन गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाए, जो सरकार नियुक्त करती है, जो सुविधाएं सरकार नियुक्त करती है, जो पीएफ पीएसआई जो सैलरी स्लिप बननी चाहिए वो हमें हर महीने मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि हमें सरकार द्वारा क्या क्या नियुक्त हो रहा है और क्या क्या मिल रही है सुविधा। काम को लेकर भी कुछ आपके साथ काम को प्रेशराइज किया जाता है? जब कूड़े की गाड़ी आप लेकर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, यहाँ काम को लेकर तो इतना प्रेशराइज किया जाता है कि हेल्पर ड्राइवर से ज़्यादा औकात कवाड़ी की है। अच्छा, कैसे? जी कवाड़ी देता महीने के 5 लाख रुपए, उसके पास चाहे 20 बंदे हो या 50 बंदे, वो उनसे कूड़ा छटवाता है, चाहे वो 5 लाख का हो या 10 लाख का। अगर कवाड़ी ने एक बार ये कह दिया कि मुझे ये ड्राइवर नहीं चाहिए, हेल्पर नहीं चाहिए, तो आप मानोगे नहीं, हमें अपनी बात मनवाने के लिए शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन उसकी बात मानने के लिए सिर्फ मिनटों लगते हैं। तो उनसे भी कांटेक्ट होते हैं कि जो कूड़े में से निकालते हैं काम? सर उन्हें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो हमारे यहाँ के मैनेजरों के समान है। हाँ, अगर हमने कह दिया ना, ओए ये तू भी कर दिया, जल्दी खाली कर दे, खड़ा रहना, तुझे काहे की जल्दी है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। और अगर वो चाहे 2 मिनट के अंदर जिस मर्जी हेल्पर ड्राइवर को साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ आप भी थी है।
मेरे ऊपर लांछन लगाया गया कि तेरा चालान हुआ 50,000 रुपये का। मुझे आज 3-4 साल हो गए, मैं डिपो में रहता हूँ, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ चलाता हूँ। 3-4 साल पहले मेरे ऊपर लगाया तेरा 50,000 रुपये का चालान हुआ और मुझे गाड़ी से उतार दिया। अगर चालान हुआ होता तो उसके बारे में बताते तो सही, वो चालान तो दिखाते मुझे एटलीस्ट। सिर्फ जवानी चालान बता के इन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया। जब मेरे साथ आप बीती हो चुकी है तो मैं और क्या बोलूँ। तो देखिए, ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो आपके घरों का कूड़ा उठाते हैं, आपके क्षेत्र में मोहल्ले में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, स्वच्छता चारों तरफ रखते हैं। और इनके साथ इनका कहना है कि जो कंपनी जिसके अंतर्गत ये काम करते हैं वो कंपनी इनका शोषण कर रही है। सैलरी ना तो समय पर दी जाती है, ना पूरी सैलरी दी जाती है। इस तरह की शिकायत के साथ इन लोगों ने आज बड़ा प्रोटेस्ट किया है और इनका कहना है कि भीम आर्मी का समर्थन लगातार